स्टार होटल के सामने शराब की दुकान को लेकर अवामी एहतजाज आज तीसरे रोज भी रहा जारी। लोगों ने धरना देकर किया गमो गुस्सा का इजहार। के पंजे आपके पांव हम अब हवेली में पुंछ में टिकने नहीं देंगे। आपने हमें अगर कुछ दिया तो वो शराब की लानत है और हम वो शराब की लानत वापस आपके मुंह पे रसीद करते हुए आप पे लानत भेजते हैं। एसके ब्रिज पुंछ के पास शराब की दुकान खोले जाने पर आज दूसरे दिन भी धरना प्रोटेस्ट जारी है और पुलिस स्टेशन से लेकर एसके ब्रिज तक ज्यादातर दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हैं जो शायद इनकी सपोर्ट में नहीं है। मजीद देखिए पुंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। जी मेरा नाम इखलाक है। देखिए आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा कि हमारी मीडिया ने हमें कवर किया था, कल शाम को जो है हमने एक इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव ये था हमारा कि पुंछ के अंदर जो वाइन शॉप खोली गई है उनकी शराबबंदी जो है जब तक नहीं होती तब तक हम लोग जो है पुंछ के अंदर और इस जगह के अंदर जो है स्ट्राइक पे बैठेंगे और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, जहां आप एक तरफ जो है इस बात का दावा करते हैं कि हम जो है सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाएंगे, वहीं आप सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद, 50 मीटर की दूरी पर 2 स्कूल, पहाड़ी हॉस्टल होने के बावजूद एक इलीगल तौर पर जो है वाइन शॉप ओपन करते हैं। हम यहाँ पर अमन तरीके से बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं, हम लोग अमन पसंद हैं। हम लोगों को इस बात पर मजबूर न किया जाए कि हमारे इलाके की, हमारे मोहल्ले की मर्द, औरत, बच्चे तमाम लोग जो है आकर रोडों पे आए और इस एडमिनिस्ट्रेशन की हाय हाय करें। और आज हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बाद दोपहर अवाम के पुरजोर मुतालबा के बाद इंतजामिया की जानिब से दुकान को ताला लगाया गया। जम्मू में ट्रांसपोर्ट यूनियन का चक्का जाम का पूरा असर देखने को मिला। सियासी व समाजी कारकुनान ने की हिमायत, लेफ्टिनेंट गवर्नर से तमाम मुतालबात पूरे करने की अपील। कह रहे हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं चला पा रहे हो। एलजी साहब, क्या ये सारे लोग पागल हैं, बेवकूफ है? क्या समय रखा है? ये जो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जो बंद चक्का कॉल दी है, बहुत बहुत इनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर की सपोर्ट के लिए आए हैं। वो टोल प्लाजा जो टोटली इलीगल है, हर कोई कह चुका है टोटली इलीगल है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स कह चुके हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, सारे जम्मू की जनता रोडों पर है। मुझे बताइए एलजी साहब, क्या ये सारे लोग पागल हैं, बेवकूफ है? क्या समय रखा है? आप एक फोन से जो काम हो सकता है, चुटकी पर काम हो सकता है, नितिन गडकरी की के एक छोटे से लेटर या एक छोटे से फोन से जो काम हो सकता है, 30 साल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारी पूरी जनता को आपने रोडों पे लाके खड़ा कर दिया है। ये क्या मजाक है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप कह रहे हो कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की
कि यहाँ पर टीम आएगी, यहाँ पर सर्वे करेगी, फिर देखेंगे क्या कर लिया उन्होंने यहाँ पर आके, क्या उखाड़ लिया। बस यहाँ पर तमाशा देखा, खाया पिया, ऐश किया और वापस चले गए। लेकिन फिर भी आपको इतनी सी भी अक्लमंदी नहीं है कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, जबकि बात छोटी सी है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यहाँ पर हमारी जनता को, हमारी माए बहनों बच्चों को रोडों पे ला दिया। अगर कोई बड़ा इशू होगा तो क्या करोगे आप लोग? एलजी साहब, सभी लोग कह रहे हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं चला पा रहे हो। प्रधानमंत्री साहब, आपसे विनती है इस एलजी को हटाओ। जब ये एलजी हटेगा तभी यहाँ पर लोग हमारे थोड़े खुशहाल होंगे। वो क्यों? क्योंकि लोगों की थोड़ी बात मानी जाएगी। और बीजेपी की नेता, लास्ट में कहूँगा, बीजेपी की नेता सुधर जाओ। आपने फिल्मों में देखा होगा कैसे जब लोग नेता से तंग आते हैं तो लोग उसके पीछे भागते हैं और पकड़ के मारते हैं। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आपका हाल यही होने वाला है। एक तरफ नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए, इलीगल क्यों है? दो टोल प्लाजा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 60 किलोमीटर का होता है मिनिमम। सुनो मेरे दोस्तों, 60 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर के आसपास आ रहे हैं। नंबर 1 ये इलीगल है। दूसरा, ये किसी भी यूटी में जाओ हिंदुस्तान की, कहीं पे टोल प्लाजा नहीं दिखता आपको, लेकिन यहाँ पर टोल प्लाजा है। क्या गुंडागर्दी है? पता है ये डोगरा है, बड़ा मासूम है, बड़ा ही दिलदार है, इसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब डोगरा लोग अभी जाग चुका है, आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और ये टोल प्लाजा, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी ये एसोसिएशंस सामने आ रही है, लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब अन्याय, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका। एडवोकेट गौरी गौतम ने कठुआ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेरोजगारी पर बनाया मरकज को तनकीद का निशाना। कहा बेरोजगारी को खत्म करने के सिलसिला में इकदाम उठाए जाएं। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। और हमें सरकार से भी बहुत उम्मीदें थी कि जैसे कि बीजेपी सरकार आई है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी उम्मीदें थी कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है ये कम होगा, सबको रोज़गार मिलेगा। 2019 में जुडिशल ऑफिसर्स की पोस्टें निकली, जिसे मुंसिफ बोलते हैं, जूनियर डिवीज़न हम लोग जजेस बोलते हैं, और 19 में ही विड्रॉ हो जाती हैं। 2018 में सक्सेसफुली जूनियर डिवीज़न जजेस बनते हैं, और 19 में जो बच्चे 18 में रह गए थे उन्हें आज थी कि 19 में वो एज जजेस आ जाएंगे, वो तैयारी की हुई थी। 5 साल बाद 28 अगस्त को अब पोस्टें निकलती हैं, और वो बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, दर बदर भटकने शुरू हो जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास, कि उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली हाई कोर्ट की भी, देवीना शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, वहां भी 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो वहां भी 40 साल 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब मैं सरकार से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों को इतना मतलब परेशान इनसे जूझ रहे हैं, इनके बारे में सोचें। आई अपील टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये भटक रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बीजेपी के, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं, जैसे लारे लगा रहे हैं, उन्हें कोई वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो बहुत परेशान हैं, वो जगह जगह भटक रहे हैं, उन्हें एग्ज़ाम में बैठने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। अब वो पास हो फेल वो बात की बात है, एटलीस्ट उन्हें बैठने का मौका मिलना चाहिए। और जो समय दिया जा रहा है परीक्षा के लिए वो भी बहुत कम है, कम से कम 90 डेज़ का पीरियड होता है, वो भी आप बहुत कम दे रहे हैं। एक तो उन्हें बैठने दिया जाना चाहिए, एक जो एक टाइम होता है 90 दिन का वो भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से तैयारी करके मतलब 90 डेज़ में ब्रश अप करें सिलेबस को, एक अच्छे से बैठें उस परीक्षा में। तो मेरा ये निवेदन है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम हो भी जाता है जम्मू कश्मीर में, तो बाद में आपने देखा है कि क्वाश हो जाता है। यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि क्या वो पैसे ले लिए, खा लिए, उसके बाद क्वाशमेंट हो गई। कहाँ गई मेहनत, कहाँ गया जस्टिस? न्यायिक अधिकारी बोलते हैं हम लोग जुडिशल ऑफिसर्स को, न्याय देंगे, न्याय की उम्मीद रखते हैं हम जजेस से। उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को, एस्पायरिंग जुडिशल ऑफिसर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, वो भटक रहे हैं दर बदर, इतने फ्रस्ट्रेट हैं, इतने परेशान हैं, रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्हें जस्टिस दिया जाए,
उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। परीक्षाएं चल रही हैं ये जूनियर डिवीजन जजेस की मैं बात करी, मुंसिफ जिसे बोलते हैं, उसका एग्जाम 2019 में जो पोस्टें निकली वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। पानी की अदम दस्तियाबी, चकवटू में लोगों का एहतजाज, पानी की फराहमी का क्या मुतालबा। आब अन कोर दरिया पर 3 थक्स दिवन यह आब ये पूछ नलकन हूं कुन गसन करो करो क्या गुजारिश कर DC साहब तहसीलदार साहब और बाकी मिनिस्टर मेहरबानी कर आबे तो आब सब अस सुबह थमी नट वार रटने गर 20 गर बरन सुबह 20 गर बरन शाम बस यो नोट चन खतर बाकी गसन दरियावस पे तती खाड़न आब तती अनान सह अगर ओस तत अगर मेलो आज आज हेकन। हम कर रहे थे 1-2 दिनों से, उसकी वजह से वहाँ पर दिक्कत आ रही थी पानी की। ऑल्दो हमने वहाँ पर जो हमारा फील्ड अमला है वो क्राइसिस की सिचुएशन में वहाँ पर वो टैंकर उनके लिए वो मंगा सकते हैं, तो उसकी वजह से 1-2 दिनों से उनको पानी की सप्लाई मुतासिर रही थी। रही बात परमानेंट सोल्यूशन जो इसका है कि हमारा एक नई वाटर सप्लाई स्कीम है वहाँ के लिए फॉर दिस वोट 2 मागरे मोहल्ला चेकी वोट 2, उसके लिए एक नई वो भी उसी वाटर सोर्स से आ रही है, सेक्शन से आ रही है। उसमें हमने करीबन 60% काम जो है वो मुकम्मल कर दिया है। तो अभी कुछ और मटेरियल हमें आ जाएगा, पाइपें आ जाएगी, तो हम इसको कंप्लीट करके दिस जो परमानेंटली हम उनको ऑगमेंट करेंगे और उनको पानी की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आप जो आपने जो किसी से वहाँ पर बाइट ली होगी वहाँ पर पानी की दिक्कत है, ये सही बात है, बट दिस इज़ अ टेम्प्रेरी इशू क्योंकि हमारी रेगुलर मेंटेनेंस चल रही थी फॉर विंटर पर। वहाँ पर बाइट ली होगी वहाँ पर पानी की दिक्कत है, ये सही बात है, बट दिस इज़ अ टेम्प्रेरी इशू क्योंकि हमारी रेगुलर मेंटेनेंस चल रही थी फॉर विंटर प्रिपरेशन, क्योंकि विंटर प्रिपरेशन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो हमें कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ काम करने पड़ते हैं। उसकी वजह से वहाँ पर 2 दिनों से पानी की सप्लाई जो है वो मुतासिर रही है, बंद नहीं थी लेकिन कुछ मुतासिर रही थी। उसकी वजह से किसी ने या वहाँ पर लोगों ने आपसे ये बात की होगी। तो आज मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आज ये हमारी जो सिस्टम है, स्कीम है, वो रिस्टोर हो जाएगी। तो उनको फिर और जो परमानेंट सोल्यूशन वो ये है कि हमारी जैसे आपको पता ही है हर किसी गांव, हर किसी मोहल्ले, हर किसी हैबिटेशन में हमारी स्कीमें इस वक्त चल रही है और बहुत ही मैसिव स्केल पर चल रही है, जिसे हम वाकई तौर वार फुटिंग बेसिस कह के वार फुटिंग बेसिस पर हर किसी गाँव, हर किसी मोहल्ले में हमारी स्कीमें चल रही है। DC बारामूला डॉक्टर सैयदा सहरिश ने बेदारी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ से इंडोर स्टेडियम ओके आराम से बस चलो चलते बेटा चलते बढ़ो। बार बार फिल्मी अदाकार रवि डुबे पहली बार कश्मीर पहुंचे, जरा अबला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए किया खुशी का इजहार। they've been very kind and मेरा बड़े सालों का सपना था कि मैं कश्मीर आकर के देखूं। इतनी खूबसूरती है कश्मीर की और मैं देख नहीं पाया, 40 साल का होने वाला हूँ, सो आई हैड टू कम। एंड आज जो है हम लोग इवेंट के लिए आए हैं और किसी रीज़न से आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो आज फुर्सत मिली नहीं कहीं बाहर जाने की। कल एयरपोर्ट जाने से पहले आई विल ट्राई एंड गो समवेयर, ईट समथिंग, मे बी द फेमस फूड ऑफ कश्मीर। जी जी जैसा मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा रूबरू हो रहा हूँ कश्मीर के लोगों के साथ में, यहाँ के यूथ के साथ में, एंड वंस अगेन आईड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए सबसे और देखने के लिए हर किसी को। सो फिंगर्स क्रॉस्ड
ज़रूर, क्यों नहीं। जी, मैंने फ़िलहाल तो मेरी कभी कोई शूटिंग हुई नहीं, फिल्मिंग कभी हुई नहीं कश्मीर में, मगर सरगुन मेरी वाइफ यहाँ शूटिंग करके जा चुकी हैं। शी हैड एक्चुअली शॉट फॉर अ स्मॉल फिल्म हियर लॉन्ग बैक, हर एंड अनदर ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो, इट्स शॉट हियर। और तो मैंने उसके ज़रिए भी एक बार जो है उस फुटेज में भी, एंड ऑफ कोर्स यू नो, इंटेंशन तो है कि हम भी कभी कुछ फिल्म करें यहाँ पे आकर के, तो आपको प्यार से बुलाएंगे, मैं चला हूँ। यहाँ से जाकर के मैं इनकरेज करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कश्मीर की सुंदरता देखें, और आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों से बातें करें, आप लोगों के बारे में जानें। जी, ये एक्चुअली मैं इसका एक छोटा हिस्सा ही कहूँगा। ये शुरुआत तो द यूथ ऑफ दैट्स अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है, ऋषभ शाह ने की है। ऋषभ शाह एंड अंबर हियर एंड अतीक हियर एंड यू नो द होल टीम, you know, they are trying to encourage the youth to align with right kind of thinking, and you know, I think they'd be best suited to answer this. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनके साथ थोड़ा बहुत काम करता हूँ या इनके लिए कुछ वॉलंटियर मैं करता हूँ, तो मैं उस रात को बहुत अच्छा जा करके सोता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने वक्त के साथ में कुछ अच्छा किया है। तो मुझे जब भी ये बुलाते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ। और so when Amber and Rishabh they called, I quickly made time and I came. जी, अच्छा ही लगता है। I mean, अगर हम अपने टेलीविज़न में या फिल्मों में या OTT में होने के बाद भी इतना भी वॉलंटियर ना कर पाएँ, तो कोई काम ही नहीं है वहाँ होने का, कोई मतलब ही नहीं। तो अगर हम यूथ से बातचीत ना कर पाएँ, उनके रूबरू ना आ पाएँ, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश ना करें, होना ना होना वो एक अलग बात है, वो आगे का मुद्दा है। मगर अगर हम उनसे बातचीत तक ना कर पाएँ, तो फिर इस इंडस्ट्री में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। Absolutely I do. Absolutely I do. You know, I think there is poetry and rhythm and melody and whatnot. You know, it is very central to Kashmir, and it is in the very germ, in the very DNA of Kashmir. कश्मीर के गांदरबल में डिजिटल वीक के तहत तकरीबात जारी, आवाम को ऑनलाइन खिदमत हासिल करने की दी गई जानकारी। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ आज ज़िला गांदरबल में भी डिजिटल वीक का इनेकाद हुआ है, शुरुआत हुई है। ये आज से लेकर 6 सितंबर तक पूरा चलेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फंक्शंस होंगे और सब डिवीज़न, तहसील एंड ब्लॉक लेवल पे भी फंक्शंस होंगे। उसके साथ साथ पंचायत लेवल पे भी फंक्शंस का इनेकाद हो रहा है। इसमें हर किसी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, बल्कि हमारे जो CSCs जो हैं वहाँ पे भी लोगों को सुविधा दी जाएगी ऑनलाइन सर्विसेज की। तो स्कूल्स में पेंटिंग कंपटीशन होगा, ऐसे कंपटीशन होगा। कुल मिलाकर ये है कि सोसाइटी का हर कोई तबका जो है उसको अवेयरनेस दी जाएगी रिगार्डिंग ऑनलाइन सर्विसेज। तो रही आपकी बात कि अभी हमारी कोई 1016 सर्विसेज हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उसमें से लगभग 300 सर्विसेज वो हैं जो ऑटो अपील सिस्टम में चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका डिजिग्नेटेड ऑफिसर विद इन द टाइम लाइन, जो PSJ में टाइम लाइन है, उसके अंदर आपको सर्विस नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये हायर ऑफिसर की पोर्टल में चला जाएगा।